ज्योतिषमती, जिसे कि कॉमन लैंग्वेज में मालकंगनी कहा जाता है, इंग्लिश में उसको स्टाफ ट्री कहा जाता है और लैटिन नेम जिसका सिलेट्रस पेनिकुलेटा है और जिसकी फैमिली सिलेट्रस है। चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर शुभम शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जब भी हम नाम सुनते हैं ज्योतिषमती का तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि ब्रेन टॉनिक। कई जगह पे मोस्ट पोटेंट ब्रेन टॉनिक कह के भी ज्योतिषमती को प्रमोट किया जाता है, जो कि 100% सच भी है। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा के अनुसार जो ज्योतिषमती है उसका रस कटु और तिक्त। कटु मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा, और उसका जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्यात्मक होती है, उसका जो विपाक होता है वो कटु होता है। आयुर्वेद में ज्योतिषमती को उत्कृष्ट मेध्य बताया गया है, जिसे कि मॉडर्न साइंस में हम ब्रेन टॉनिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ लर्निंग प्रोग्रेस को बढ़ाना, सीएनएस को स्टिमुलेट करना और एंटी कन्वर्जेंट करके भी इसका सीएनएस में काफी अच्छे से यूज किया जाता है ज्योतिषमती के ऑयल का। वैसे ही आयुर्वेद में उसको वात कफ शामक बताया गया है, क्योंकि उसका वीर्य उष्ण वीर्यात्मक होता है, जिस वजह से वो शीत गुण वाले वात तथा कफ का शमन करती है। साथ ही साथ कई जगह पे रेफरेंस मिलता है कि ज्योतिषमती का जो तेल होता है उसका अगर हम संधिवात, आमवात, गुरुद्रसी या पक्षाघात ऐसे व्याधियों में जब उसका मालिश करते हैं तो उन व्याधियों में काफी अच्छे से वेदना शामक की तरह भी ज्योतिषमती का तेल यूज होता है। वैसे एक रेफरेंस आता है ध्वजभंग के साथ, मतलब कि पेनियल फ्रैक्चर। अगर किसी व्यक्ति को पेनियल फ्रैक्चर है और हम उस व्यक्ति को ज्योतिषमती के तेल की मालिश करते हैं उसके लिंग के ऊपर, तो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है एज पर आयुर्वेदा। साथ ही साथ जब मैं ज्योतिषमती के ऊपर की रिसर्च पेपर, उसके ऊपर की एनिमल स्टडीज इसके बारे में पढ़ रहा था, तब मुझे एक रेफरेंस मिला कि जो लोग अफीम का नशा करते हैं, अफीम मतलब कोकेन, कोडेन, हीरोइन, ऐसे ड्रग्स की जो नशा करते हैं, उन लोगों में अगर हम उचित मात्रा में ज्योतिषमती का तेल सेवन करने के लिए देते हैं तो उन लोगों में नशा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ नशा करने की वजह से जो भी सीएनएस के ऊपर जो हजार्डस इफेक्ट्स हुए हैं उस इफेक्ट्स को भी रिवर्स करने के लिए ज्योतिषमती तेल काफी अच्छे से काम करता है। आपने पंचकर्म का नाम जरूर सुना होगा। पंचकर्म में जिसे नस्य कहा जाता है या जिसे शिरो विरेचन कहा जाता है, जिसके अंदर किसी औषधि पदार्थ को नाक के द्वारा शरीर के अंदर डाला जाता है, जिस वजह से ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में जो कफ का प्राबल्य होता है उसको दूर कर पाए, तो वैसे नस्य में ज्योतिषमती तेल एक उत्कृष्ट बताया गया है कफवातज विकारों में, जिसे हम हृदय मंदता कहते हैं या पल्पिटेशन रेट लो हो जाना या हार्ट रेट कम हो जाना। ऐसे कंडीशंस में अगर कोई व्यक्ति उचित मात्रा में ज्योतिषमती के तेल का सेवन करता है तो वहां पे भी ज्योतिषमती तेल काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर हम स्त्री रोगों की बात करते हैं तो यहाँ पे जिसे कष्टार्तव या पेनफुल मेंसेस कहा जाता है, तो वहां पे भी थोड़े प्रमाण में अगर हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं ज्योतिषमती तेल का बतासे के ऊपर लेके, तो वैसे कंडीशंस में ज्योतिषमती तेल एक अच्छा वरदान साबित हो सकता है। वैसे ही इसके उष्ण गुण की वजह से ये ज्वरग्न मतलब एंटीपायरेटिक्स, कफग्न मतलब ब्रोंकाइटिस में ये काफी अच्छे से काम कर सकता है इसकी उष्ण गुण की वजह से। जब हम बच्चों को ज्योतिषमती तेल देते हैं तो बच्चे के शरीर के ऊपर पसीना आ जाता है, इसका मतलब उनके अंदर सपोज ज्वर होता है या उनको फीवर आया है तो पसीने की वजह से ज्वर कम होता है। तो इस तरीके से ज्योतिषमती के बारे में आयुर्वेद तथा मॉडर्न साइंस में काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। जब ज्योतिषमती के बारे में पढ़ रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट आते रिसर्च पेपर। जितने भी रिसर्च पेपर तथा एनिमल स्टडीज इसके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, उन सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पे क्लिक करके फ्री में उस रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं। कुछ मेन रिसर्च पेपर्स के ऊपर हम पहले बात करते हैं। 2010 में न्यूट्रोपिक एक्टिविटीज ऑफ द सिलेट्रस पेनिकुलेटा, ये टाइटल का एक काफी अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जहाँ पे न्यूट्रोपिक एक्टिविटीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो शरीर के अंदर कैसा बेनिफिशियल रहता, ये सब वहां पे प्रूव किया गया था। 2009 में रिवाइवल ऑफ द स्कोपोमाइन रिवर्सल फॉर द असेसमेंट ऑफ द कॉग्निटिव एनहांसमेंट स्टडीज, इसके नाम से एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर ज्योतिषमती तेल के ऊपर एक प्रॉपर एचपीएलसी स्टडीज, उसके एंटी माइक्रोबियल स्टडीज ये भी साथ में किए गए थे। 2013 में
एक काफी फेमस केस स्टडीज भी इसके ऊपर हुई थी। उसका जो टाइटल था वो था रोल ऑफ द ज्योतिषमती तैलनस्य इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज। तो इस रिसर्च पेपर में पार्किंसन डिसीज जो कि डोपामाइन का कम सिक्रेशन होने की वजह से होता है, उसको रिवर्स करने के लिए ज्योतिषमती तेल कितना अच्छा इफेक्टिव है, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। अगर हम एनिमल स्टडीज की बात करते हैं तो 2015 में इफेक्ट ऑफ ज्योतिषमती सीड ऑयल ऑन द फियर मेमोरी इन एमनेसिया माइस, मतलब जो चूहे होते हैं, चूहों में जो फियर होता है, अगर चूहों को हम बिल्ली के सामने रखते हैं तो वो चूहे डरे डरे से रहते हैं। अगर हम उनको ज्योतिषमती तेल का नशे देते हैं या उनके खाने में ज्योतिषमती तेल को हम एड ऑन करते हैं तो उनके अंदर जो फियर का जो रिस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है। ऐसा ही एनिमल स्टडी ने प्रूव किया था। 2015 में इफेक्ट्स ऑफ ज्योतिषमती सीड इन एनिमल मॉडल ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, इस टाइटल से एक और रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। 2020 में टॉक्सिसिटी प्रोफाइल ऑफ द सिलेटस पेनिकुलर्स एज सीड्स प्री क्लिनिकल स्टडी, ये पब्लिश हुआ था। ये रिसर्च पब्लिश होने के बाद जो लोगों के अंदर जो मिथ थे कि ज्योतिषमती तेल लेने के बाद आपके शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक रिएक्शंस आते हैं, आपके शरीर में विषय बाधा होती है, तो ये सब मिथ इस रिसर्च पेपर ने खारिज कर दिए थे। इसी के बाद बहुत सारे वैद्यों ने बच्चों के लिए ज्योतिषमती तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिषमती तेल कौन ले सकता है, किसी से रेगुलर लेना चाहिए और कौन इसे नहीं ले सकता। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि ज्योतिषमती तेल को कौन कौन ले सकता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं 1 साल के ऊपर के बच्चों को ज्योतिषमती तेल रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले हमें प्रकृति जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिषमती तेल ये अत्यधिक उष्ण स्वभाव का होता है। अगर कोई पेशेंट या व्यक्ति पित्तज प्रकृति का है तो उसे ज्योतिषमती तेल या तो नहीं देना चाहिए। अगर आपको उसे देना ही है तो अत्यधिक अल्प मात्रा में दो, ताकि उसके ऊपर किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स ना हो। अगर व्यक्ति कफज प्रकृति का है और वो ओवरवेट है तो उस व्यक्ति में आप अच्छे खासे क्वांटिटी में ज्योतिषमती तेल दे सकते हो, जिससे उसका फैट कम होने के लिए भी ज्योतिषमती तेल काम करेगा। साथ ही साथ उसके ब्रेन के ऊपर भी ज्योतिषमती के काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और कोई व्यक्ति जिसे कंटिन्यू एसिडिटी की तकलीफ होती है, जिसे स्टमक अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर्स या अन्य कोई रक्तज व्याधियां है, या एसिडिटी के संबंधी कोई मेजर शिकायतें हैं, या हार्ट के संबंधी जिसे हाइपरटेंशन है, या अन्य कोई डिसीजेस, तो उस व्याधियों में जब आप ज्योतिषमती तेल का इस्तेमाल करोगे तो अपने नजदीकी किसी वैद्य की सलाह लेने के बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि उस पेशेंट्स में या उस व्यक्ति में किसी तरीके के हजारों इफेक्ट्स देखने को ना मिले। फिर बात करते हैं ज्योतिषमती तेल के अंदर क्या क्या एडल्टरेंट्स मिलाए जाते हैं। देखिए, ज्योतिषमती तेल जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है, पर उसके बारे में लोगों को पता नहीं। इस वजह से बहुत बार जहाँ पे ज्योतिषमती के पौधे होते हैं हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं और वो 60% के आसपास सीड जमीन में गिर के नष्ट हो जाते हैं, उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा लॉस होने की वजह से, और उसके जो सीड होते हैं उसके अंदर सिर्फ 60% ऑयल होता है, और इस वजह से उसका एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से ज्योतिषमती तेल के जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। पर मार्केट में कंपटीशन तो ऑलरेडी है, और जब तक हम उसे एडल्ट्रेट ना करें तब तक ज्योतिषमती तेल सस्ते में नहीं बेचा जा सकता। कॉमनली जो एडल्ट्रेट यूज किए जाते हैं वो है तिल तेल। तिल तेल का भी कलर देखा जाए तो ज्योतिषमती तेल की तरह ही दिखता है, लाल और पीले का कॉम्बिनेशन। अगर हम दोनों को एक साथ रखेंगे तो कई बार पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा ओरिजिनल ज्योतिषमती तेल है और कौन सा तिल तेल है। साथ ही साथ कार्डियोस्पर्मम हेलिकामम, इस सीड के ऑयल को भी ज्योतिषमती तेल के साथ मिला के बेचा जाता है, ताकि अच्छे से मुनाफा कमाया जा सके। तो जब भी आप ज्योतिषमती तेल परचेस करते हो तो मेरी तो भी सलाह आपको यही रहेगी कि किसी नजदीकी वैद्य के साथ, जो वैद्य सीड से ऑयल घर पे या खुद की फार्मेसी में एक्सट्रैक्ट करता है, उनसे परचेस कीजिएगा, ताकि आपको एडल्ट्रेशन के चांसेस कम से कम मिले। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ज्योतिषमती का तेल आता है तो आप उसे जज कैसे करोगे कि मेरे पास ओरिजिनल आए हैं डुप्लीकेट। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो किसी भी चीज की इम्प्यूरिटीज, प्यूरिटी, इसकी टेस्ट करने के लिए HPLC, जिसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, ये टेस्ट उसकी होनी चाहिए। पर कई बार जब हम 1 या 2 बॉटल्स लेते हैं
तो हम HPLC के ऊपर 5 से 6 हजार रुपए खर्च नहीं करना चाहते। तो इस वजह से ऐसे कुछ हैक है जिसकी वजह से आप ज्योतिषमती तेल को घर में बैठे जज कर सकते हो कि वो ऑथेंटिक है या वो डुप्लीकेट है। सबसे पहले उसका कलर। ज्योतिषमती तेल लाल और पीला इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके होता है। उसमें थोड़ा सा लाल को ज्यादा कर दो तो जो कलर बनेगा वैसा कलर ज्योतिषमती तेल का होता है। ये कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। अगर आपने एरंडा या रेडी का तेल देखा हो तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ऑलमोस्ट उतनी कंसिस्टेंसी का ज्योतिषमती तेल आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से अगर आपके पास कोई सस्ते में ज्योतिषमती तेल दे रहा है तो आप इन दो टेक्निक से उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। पर मैं क्लियर कर दूं कि ये दोनों टेक्निक भी प्रूवन नहीं है, क्योंकि लोग क्या क्या मिलाएंगे इसका भरोसा हम नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी ज्योतिषमती के रिगार्डिंग कोई डाउट है, ज्योतिषमती तेल कैसा रहता है, उसके डोजेस क्या क्या होते हैं, उसे हमें लेना चाहिए या नहीं, तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क कर सकते हो। हम आपको उचित सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद।